एसोसिएशन ऑफ हेल्थ प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया के महानिदेशक डॉक्टर गिरधर ज्ञानी हमारे साथ हैं। सर, नई सरकार से क्या-क्या उम्मीद है? देखिए, सबसे बड़ी जो उम्मीद हमें है कि एक तो जो जो एक्सपेंडिचर है, परसेंटेज ऑफ जीडीपी, वो बहुत ही कम है। इसको जब तक बढ़ाएँगे नहीं, हम कुछ भी कर नहीं पाएँगे। तो सबसे बड़ा पहला तो रिक्वायरमेंट ये है हमारी तरफ से। एक्सपेंडिचर बढ़ाएँ हेल्थ पे। उसके बाद जो मैं कहना चाहूँगा सरकार को कि हम क्यूरेटिव हेल्थ के ऊपर बहुत पैसा खर्च हो रहा है। इसको कम करने के लिए हमें प्रमोटिव एंड प्रिवेंटिव हेल्थ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जिसके लिए हम ग्राम पंचायत को इन्वॉल्व करें, आरडब्ल्यूएस को इन्वॉल्व करें, तमाम उस साधन को इस्तेमाल करें जिससे ये इसमें जो शामिल होती हैं चीज़ें, जैसे आपको पता होगा कि एक तो है न्यूट्रिशन, एक होता है सेफ ड्रिंकिंग वाटर और एक होता है सैनिटेशन। जी। अब हमारे प्रधानमंत्री ने ऑलरेडी सैनिटेशन में स्वच्छ भारत लागू की हुई है। न्यूट्रिशन के ऊपर उन्होंने मिलेट्स का प्रोग्राम लागू किया हुआ है। तो इन्हीं को अगर हम प्रमोट करें तो आई थिंक काफ़ी हद तक हमारा जो खर्चा है हेल्थ के ऊपर वो बड़ा कम हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगर आप मेरे से पूछे तो दो योजनाएं जो सरकार की हैं, आयुष्मान भारत और नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, ये एक्चुअली गेम चेंजर है इंडिया के लिए। थोड़ा सा हमें ध्यान देने का है। आयुष्मान भारत जो है उसमें क्या हो रहा है इस समय कि टर्शरी केयर बेड सरकार के पास सिर्फ 85% बेड जो है वो एक्चुअली प्राइवेट सेक्टर के पास है। तो इसका मतलब ये है कि आयुष्मान भारत में जिन बेनिफिशरी का इलाज सरकार कराना चाहती है तो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर हमें डिपेंड रहना ही पड़ेगा। हुँ। और प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल इसके अंदर शामिल हो नहीं रहे हैं क्योंकि इसका जो रिम्बर्समेंट रेट है एक तो वो बहुत कम है, पेमेंट बहुत डिले हो रही है। तो अगर इन कुछ चीज़ों को सरकार थोड़ा सा ध्यान दे दे तो ये एक स्कीम गेम चेंजर हो सकती है। इसमें हम ये भी चाहते हैं कि सीनियर सिटीजन को भी शामिल किया जाए। जी। बाकी बचा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, जिसमें आती है कि मेडिकल रिकॉर्ड की जो इंटर ऑपरेटेबिलिटी है कि मरीज़ का अगर इलाज कहीं चेन्नई में हो रहा है, उसके रिकॉर्ड दिल्ली में है, तो इमीडिएटली वो कैसे ट्रांसफ़र हो जाएँ, तो इसके लिए और आभा का जो कार्ड बनाना है, ये 2 चीज़ें अगर हम कर लें, तो भी इससे बड़ी हमें सहूलियत मिलेगी। और लास्टली मैं कहूँगा कि जैसे मेंटल हेल्थ है, कैंसर है हमारी, स्ट्रोक है, एडल्ट वैक्सीनेशन है, ये कुछ नए प्रोग्राम भारत सरकार लागू करे तो हम कह सकते हैं कि हम हेल्दी इंडिया की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।